एक बार ये वीडियोस देखो, फिर यहाँ पे आना। Let the sky fall when it crumbles. बड़े सारे लोगों को कन्फ्यूजन था मेरी पिछली वीडियो से, जो कह रहे थे कि यार मैंने इंडिया और चाइना को कैसे कह दिया कि यार ये सेम है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। बट पहले हमें समझना पड़ेगा चाइना के बारे में। चाइना जो छुपाता है दुनिया से, एक्चुअली वहाँ पे होको सिस्टम चलता है। होको सिस्टम में होता ये है कि जो लोग अर्बन में पैदा हुए हैं, जो सिटीज़ में पैदा हुए हैं वहीं पे रहेंगे, जो रूरल एरियाज़ में पैदा हुए हैं वहीं पे रहेंगे। उनका एक सर्टिफिकेट होएगा ताकि बड़े सारे लोग शहर ना आ जाएं और स्लम्स ना बना दें। तो करीबन 600 से 700 मिलियन लोग, 60 से 70 करोड़ लोग अपना जो रूरल आइडेंटिटी कार्ड होता है उसको वो छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर कभी भी वो शहर आते हैं काम के लिए, एक तो उनको वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा, उनके पास हेल्थ केयर नहीं होगी, उनके पास इंश्योरेंस नहीं होगी। वो 60 से 70 करोड़ लोग गाँव में पढ़ते हैं। गाँव में फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक फ्री है, बट 10th 11th 12th काफ़ी महंगाई है। अब 10th पे जैसे ही कोई जाता है तो कहता है इससे बढ़िया है यू गो टू सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिख रही है, इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चल रही हैं, वहाँ पे जाओ काम करो एंड दैट्स इट। बट द प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल लो स्किल और लो वेज पे काम करते हैं उस समय, बिकॉज इनके पास स्किल इतना नहीं होता और वेज भी कम होता है। बट टाइम के साथ वेज बढ़ रहा है चाइना में, और वही जो वेज बढ़ रहा है तो बाकी सारी कंट्रीज कहती हैं यार ये तो लो स्किल्ड लेबर्स हैं, और ये जो लो स्किल्ड लेबर्स हैं ये तो हमें किसी और कंट्रीज में भी मिल सकते हैं, हमें इंडोनेशिया में मिल सकते हैं, वियतनाम में मिल सकते हैं और इंडिया में मिल सकते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि वाई नॉट वी टेक आर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड शिफ्ट देयर। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी ये 60 से 70 करोड़ लोग हैं, इनके पास एजुकेशन इतनी नहीं होती कि फील्ड में काम कर सके। इस पूरी सिचुएशन को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। 1960 से लेकर 1990 तक मैक्सिको एक तरीके का फैक्ट्री बन गया था नॉर्थ अमेरिका के लिए। अमेरिका को जो चाहिए मेड इन मैक्सिको, कनाडा को जो चीज़ चाहिए मेड इन मैक्सिको। बट 1990 के बाद ये हुआ, चाइना ने अपने दरवाजे खोले। चाइना ने बोला भाई हमारे पास आओ। बट द प्रॉब्लम इज़ ये जितने भी लेबर्स वहाँ पे काम करते थे दे वर लो स्किल्ड। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी हुई थी, हाई स्कूल नहीं पूरी करी हुई थी, और इनका ह्यूमन कैपिटल इतना बढ़िया नहीं था। बट इनका वेज बढ़ चुका था। तो बड़ी सारी कंपनी ने सोचा इनको पे करने से अच्छा है व्हाई डोंट वी शिफ्ट टू चाइना। तो सोनी ने 1998 में करीबन 4 लाख जॉब्स अपनी मैक्सिको से ले गए वो चाइना में, जस्ट बिकॉज वहाँ पे वेज कम था और लो स्किल्ड लेबर्स तो उनको कहीं भी मिल जाना थे। तो चाइना में उन्होंने ढूंढ ली, दैट्स इट। बट कहते हैं ना, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। हमें फूल तो दिखाए गए बट हमें कांटे नहीं दिखाए गए। जब कांटे दिखाए जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई ये फूल इज़ वर्थ कीपिंग इट और नॉट। डेफिनेटली चाइना अभी इंडिया से बहुत आगे है, बट अभी एक ऐसा टाइम है इंडिया के पास, इफ़ दे फोकस ऑन देयर एजुकेशन, इफ़ दे फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ, डेफिनेटली इन कमिंग 10 15 20 25 30 ईयर्स इंडिया कैन सरपास चाइना ईजिली। और अभी हम अपना इनफॉर्मल सेक्टर जो कि 90% है और फॉर्मल सेक्टर जो कि सिर्फ 10% है, उसको कन्वर्ट करें, कम से कम हमारा इनफॉर्मल सेक्टर हो। और जब वो होएगा डेफिनेटली वो अगली वीडियो में समझाऊंगा कि इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या चीज़ है।